अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बैठा हुआ है। न्यूजीलैंड की जो डी टीम पाकिस्तान आई हुई है, इससे पाकिस्तान सीरीज जीतेगा, उसके बाद आयरलैंड जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, वहां पर अपने झंडे गाड़ेगा और सीधा T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन किसी को ये एहसास नहीं है, किसी को ये फिक्र नहीं है कि बाबर आजम जो दोबारा कप्तान बने हैं, उनकी मुश्किलात पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई हैं। बाबर आजम उस टीम को लेकर जा रहे हैं जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर उनको बेइज्जत और जलील करवा चुकी है, और इतना जलील करवाया है कि उनसे उनकी कप्तानी तक छीन ली गई। और उस कप्तानी को छीनने में वही खिलाड़ी मुलविस हैं जो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के अंदर जाने वाले हैं बाबर आजम की क़यादत के अंदर। और बाबर आजम उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर तकिया किए हुए हैं जिन्होंने उनको बेइज्जत करवाया था, जलील करवाया था। और अब एक नए सिरे से हम लोग उम्मीद बांधे बैठे हैं कि यही बेगैरत खिलाड़ी जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को जिल्लत के अंधेरे के अंदर लेकर गए थे, वो लोग जो है वो पाकिस्तान को इज्जत के रोशनी के अंदर लेकर आए। क्या ये एक तरह से बेवकूफ़ी नहीं है कि आप उन्हीं खिलाड़ियों से, उन्हीं लोगों से ये उम्मीद बांधें जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया और उसके बाद आप उनसे अच्छे की उम्मीद रखें? यही चीज़ बाबर आजम के साथ हो रही है। बाबर आजम इस वक्त मजबूर हैं, बेकस हैं, लाचार हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कप्तानी ली है और हर तरह से कॉम्प्रोमाइज किया है, हर शर्त के ऊपर बाबर आजम ने कॉम्प्रोमाइज किया है सिर्फ कप्तानी के लिए। क्या सब कुछ कप्तानी होती है? ये भी एक बड़े खिलाड़ी के लिए शान निशान नहीं है। कप्तानी के लिए वो हर मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता हुआ क्यों नजर आ रहा है? बाबर आजम से कहा गया कि आप रेस्ट करेंगे, बाबर आजम से कहा गया कि आपको हो सकता है ओपनर ना खिलाया जाए। बाबर आजम ने हर मामले के ऊपर ओके किया, सर तस्लीम खम किया और उसके बाद हर शराइत एक के बाद एक करता हुआ मानता गया। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि उन्हीं डंगर खिलाड़ियों से जिन लोगों ने बाबर आजम के खिलाफ साजिश की थी, जो मुझे और आपको पता है और पूरी दुनिया के अंदर वाज़े तौर पर यह बात सामने आई है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि बाबर आजम को किस तरह साजिश के तहत वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जो है वो हरवाया गया। उसके अंदर पाकिस्तानी टीम मुलविस थी और बाबर आजम ट्रॉफी उठाकर हीरो ना बन जाए, इससे रोकने के लिए जो जो इकदाम थे वो किए। क्या यही कुछ T20 वर्ल्ड कप के अंदर दोबारा नहीं हो सकता? बाबर आजम को हीरो ना बनवाने के लिए ये लोग जो हैं, जो माफिया के तौर पर सामने आए हुए हैं, क्या ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार नहीं होंगे? यकीनी तौर पर इसका जवाब जो होगा वो यस के अंदर होगा, हाँ के अंदर होगा, क्योंकि बाबर आजम हीरो ना बन जाए इसके लिए जो हो सकेगा ये लोग करेंगे। जैसा कि पिछले एशिया कप के अंदर, उससे पहले 3 T20 वर्ल्ड कप के अंदर और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के अंदर ये सब लोग बाबर आजम के साथ एज अ दोस्त बनकर जो धोखा देता है उससे हमेशा एहतियात करनी चाहिए। और बाबर आजम वही गलती दोबारा करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के पास वो बॉलिंग के लिए खड़े हुए हैं। आपको क्या जरूरत है आप वहां जाएं और उनसे हाथ मिलाएं, उनको ताली मारें, उनको बैकअप करें? आपको ये भी पता है कि साजिश के अंदर सबसे बड़ा जो कल्प्रिट था वो शाहीन शाह अफरीदी था, जिसने कप्तानी की यकीन दहानी के ऊपर बाबर आजम की पीठ के ऊपर छुरा घोंपा। आप उसी शख्स से एक बार फिर उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपको मैच विन करके दिखाएगा, मैच जितवाएगा। वो अपने तौर पर अपनी चीजें तो सही करेगा, लेकिन कभी भी आपके लिए किसी किस्म का कोई फायदा नहीं देगा। मेरी नजर में सबसे पहले जो है, अगर पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को ठीक करना है, वर्ल्ड कप या फिर और चीजें जीतने के लिए आपको तगदो करनी है, चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल आने वाली है, तो आपको सबसे पहले इन दो खिलाड़ियों को तो बाहर करना पड़ेगा। वरना पाकिस्तान भूल जाए, पाकिस्तान के शायकीन भूल जाएं कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई ट्रॉफी जीत पाएगा। और वो ट्रॉफी खुदा ना खास्ता बाबर आजम उठा ले तो इन लोगों की मौत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ियों को बाहर करना है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जितने भी इख्तलाफात हो बाबर आजम से, कभी भी पाकिस्तान को माजी के अंदर जो कुछ भी हुआ, इस वक्त ठोकर खाए हुए हैं दोनों, और इस वक्त वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे और बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। हमारी नज़र में अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, आमिर जमाल, इस पाए के खिलाड़ी मौजूद है जिनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए तो ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकते हैं। हम क्यों रिलाय किए हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर और हारिस रऊफ जैसे डंगर खिलाड़ी के ऊपर, जिनको यही नहीं पता। हारिस रऊफ का उसका जो कोच है आकिब जावेद, जो जहनी तौर पर माउफ हो चुका है, दिमागी तौर पर वो मफलूज हो चुका है, वो ये बकवास करता हुआ नजर आता है कि इसको हमने जो है T20 के लिए हमने इसको बनाया है, तो फिर इसको वर्ल्ड कप के अंदर
50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर भेजने की क्या जरूरत थी। और वो इतना बेगैरत और इतना ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज हो सकती है ना, इतना ज्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस पता नहीं कहां से आ गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाबंदी लगाई, उसके बाद पाबंदी भी उठा ली। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा है कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। एक ऐसा बॉलर जो पिटकर आया है वर्ल्ड कप से, इतने ज्यादा रन्स दिए हैं, नेगेटिव रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, पूरी दुनिया से उसको लानतें मिल रही हैं, और वो यहां आकर पाकिस्तान के अंदर चौड़ा होकर बोल रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलूंगा। ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसे लोगों को इज्जत अफजाई करने वालों के ऊपर भी लानत है, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगाई और कुछ दिनों के बाद माफी तलाफी करने के बाद वो पाबंदी उठा ली गई, और उसको दोबारा एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने खराब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, अपने मुल्क का नाम डुबोया था, उस शख्स को दोबारा अगर आप लेकर जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो फिर वर्ल्ड कप जीतने के कोई चांसेस नहीं होंगे। शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ, जैसे कि मैं कल की वीडियो के अंदर बता चुका हूं, बहुत ज्यादा लान तान मैंने कर दी है इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, इन लोगों की हरकतों की वजह से, और बहुत से लोगों को इस बारे में बुरा भी लगा होगा कि आप कुछ ज्यादा ही अपनी लैंग्वेज के हवाले से और अपने गुस्से के हवाले से बहुत ज्यादा आगे जाकर जो है वो बात करते हैं। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे जिसमें लोगों ने बोला था आप एहतियात से बात करें, लेकिन जब पाकिस्तान की इज्जत और जिल्लत का मामला होता है, जब ये लोग पाकिस्तान का नाम मिट्टी के अंदर मिला रहे होते हैं, आप लोगों को उस वक्त गैरत क्यों नहीं आती? मेरे दो अल्फाज बोलने के ऊपर आप लोगों की गैरत जैसे जाग रही है, मरी हुई गैरत। उस वक्त आप लोगों की गैरत कहां मर गई थी जब पाकिस्तान जलील हो रहा था, पाकिस्तान का नाम मिट्टी के अंदर मिलाया जा रहा था, और ये 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का नेगेटिव रिकॉर्ड बना रहे थे। उस वक्त तुम लोगों की इज्जत, जिल्लत, गैरत कहां मर गई थी जो तुम लोगों को कोई गैरत नहीं आई? आज मैंने अगर शाहीन शाह आफरीदी को और हारिस रऊफ को जरा सा बुरा भला बोल दिया तो तुम लोगों के अंदर से कौन सी गैरत निकल के सामने आ रही है जो तुम लोगों को इतना बुरा लग रहा है? इन दोनों खिलाड़ी ने जब नाम पाकिस्तान का मिट्टी के अंदर मिला रहे थे उस वक्त तुम लोगों को कोई गैरत नहीं आई थी, और जब ये लोग पाकिस्तान का नाम मिट्टी के अंदर मिलाएं, पाकिस्तान का सर नीचे लेकर आए और पाकिस्तान को नीचे लेकर आए, हर तरह से पाकिस्तान की नेगेटिव तस्वीर बनाएं, तो फिर आप लोगों को ये वाली बात बुरी नहीं लगती। और मेरे कहने से आप लोगों को एकदम से जिल्लत और इज्जत का ख्याल आ गया कि आप इस तरह बात नहीं करें, और हमारे प्राइम बॉलर हैं और इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे थे तो फिर अगर आपसे बॉलिंग नहीं हो रही थी तो आप साइड में बैठ जाते, किसी दूसरे खिलाड़ी को चांस देते, और अगर आपने खुद ही प्लेइंग 11 के अंदर शामिल भी होना है तो उल्लू के पट्टों प्रूफ करके दिखाओ, वरना फिर तुम लोगों के ऊपर इसी तरह लानतें बरसेंगी, क्योंकि नेगेटिव रिकॉर्ड जो है 1000 से ज्यादा रन्स का किसी भी बॉलिंग अटैक के ने जो हासिल किया है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव रिकॉर्ड पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के। ये लोग जो है अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने जो है वो नहीं चल पाए। अफगानिस्तान जैसी टीम से जब तुम लोग हारोगे तो तुम लोगों को फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे, इसी तरह लानतें पड़ेंगी। और इसके अंदर हमेशा जो है देखा यह गया है कि पाकिस्तान के बॉलर ने जो है वो पाकिस्तान को मैच हरवाया है। बैट्समैन फिर भी किसी न किसी हद तक कोई काबिल कदर स्कोर कर देते थे, लेकिन ये मनहूस बॉलर जो है जिन्होंने कप्तानी के चक्कर में, साजिश के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, उन लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई रहम मेरी नज़र में तो नहीं हो सकता। अगर आपको इतना रहम है और इतनी मोहब्बत है इन लोगों से, तो जो लोग इन लोगों के उठाते हैं और जो लोग इनके उठाने वाली वीडियो बनाते हैं, आप उन लोगों की वीडियो देख लिया करें, मेरी वीडियो नहीं देखा करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह मुलविस था, मिकी आर्थर की वाली रिपोर्ट जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के बाद उसने क्रिएट की थी, वो रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आ रही? उसके अंदर बाबर आजम के बारे में बताया गया था कि वो इतना बेबस हो गया था कि उसको जो है वो कप्तान कहना भी जो है वो एक गलत वर्ड होता, क्योंकि कप्तान बाबर आजम जो है 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर ज़का अशरफ की साजिश के तले इतना नीचे आ गया था कि उससे जो है वो कप्तानी नहीं हो पा रही थी। और ऐसे मौके के ऊपर बाबर आजम अगर कप्तानी छोड़ता तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, जो मिकी आर्थर ने मना किया था। और इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं कि शाहीन शाह आफरीदी क्यों चलते चलते एकदम से उसकी बॉलिंग खराब हो गई, 127 125 से ज़्यादा उसकी बॉल नहीं निकल रही थी। अब हम उसी शाहीन शाह आफरीदी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमको T20 वर्ल्ड कप जितवाएगा। कितनी बेवकूफ़ कौम पाकिस्तान की कौम पाई गई है।
कि एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने जानबूझकर पाकिस्तान को हरवाया हो अपनी खराब बॉलिंग के नजरिए, हम उसी से बेवकूफ़ों की तरह उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो जो है हमको T20 का वर्ल्ड कप जितवाएगा। और हारिस रऊफ जैसे डंगर से हम उस तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसको एकेडमी भेजा जा रहा है, उसकी रिहेबिलिटेशन की जा रही है, उसकी इंजरी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पता नहीं कौन सा ऐसा तीर मार कर ये आया है, इसने कौन सा ऐसा तीर मार लिया है कि इसके आगे पीछे घूमा जा रहा है। हमने जाया किया है इस पर्ची प्लेयर के चक्कर में, मोहम्मद अब्बास को जाया किया है, हमने ज़ाया किया इमरान खान सीनियर को, जूनियर को ज़ाया किया। इतने कितने ज़्यादा बॉलर्स थे जिनको हम लोगों ने साइडलाइन कर दिया इन पर्ची प्लेयर्स की वजह से। और यही हुआ, फिर पाकिस्तान की इज्जत उस तरह नहीं रही जब पर्ची और सिफारशी और जिस तरह के ये वाले प्लेयर सामने आ जाते हैं और टीम के अंदर वो लोग जगह बना लेते हैं। इस तरह टीम की इज्जत नहीं होती। मेरिट की खिलाफ वर्जी अगर होगी कभी भी टीम की इज्जत नहीं होगी। बाबर आजम के लिए परेशानियां आसान नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। बाबर आजम ये वाली ट्रॉफी तो जरूर जीत लेगा। न्यूजीलैंड की डी टीम अगर पाकिस्तान आई हुई है और अब भी अगर बाबर आजम ट्रॉफी ना जीते तो फिर क्या मैं उसको कहूं, ये अगली वीडियो के अंदर संभाल के रख देते हैं। जब तक ये सीरीज चल रही है किसी किस्म का कोई ऐसा बात नहीं करते। लेकिन एक मैच भी अगर बाबर आजम हार गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। डी टीम से अगर आप अपनी सीनियर टीम से हार जाए, सीनियर टीम को लेकर, तो फिर इससे ज़्यादा जिल्लत जो है वो कोई और नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान 5-0 से ये सीरीज़ जीते, उसके बाद आयरलैंड से भी जीते। इंग्लैंड से मामला कुछ आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वहाँ जोफ्रा आर्चर जो है वो वापस आ चुका है और वो कमबैक करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा। वहाँ पर आपको कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं और यही चीज़ होती है। पाकिस्तान के अंदर शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, हारिस रऊफ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी टीम से कोई डरने को तैयार नहीं होता। हर टीम जो है पाकिस्तान के खिलाफ रन्स कर रही होती है और जीत भी रही होती है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो हर मैच के अंदर पाकिस्तान को हरवा रहे होते हैं। यही बॉलर्स थे जिन्होंने एशिया कप के अंदर और यही बॉलर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को बदनाम किया। हम दोबारा उन्हीं बॉलर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये लोग हम लोगों को जितवाएंगे और इसी तरह ये लोग जो हैं, जो पर्ची और सिफारशी हैं, जो किसी भी तरह टीम के अंदर आने के अहल नहीं है, हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवाएंगे या फिर कोई और सीरीज जितवाएंगे। एक दीवाने का ख्वाब जो है वो हम लोग देख रहे हैं। इस तरह कोई टीम नहीं चलती जिस तरह पाकिस्तानी टीम चलाई जा रही है। अगर इसको बेहतर करना है तो मेरिट के ऊपर खिलाड़ियों को लेकर आए, वरना इसी तरह पिछले 2017 से लेकर आप लोग अब तक जलील होते हुए आ रहे हैं, मजीद भी जलील हो जाएंगे। लेकिन आमिर ने जो वाली बात की है, एक तरह से टीम का मोराल बुलंद हो सकता है, लेकिन अगर ये पर्ची और जितने सिफारशी खिलाड़ी अगर टीम से बाहर चले जाएं और इस तरह के अहल खिलाड़ी सामने आए, आमिर ने बोला है कि 2024 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मैं जितवाऊंगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया, फिर फाइनल में गया पिछले T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर। इस बार पाकिस्तान जीतने के लिए जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब इस तरह के सिफारशी खिलाड़ी मौजूद होंगे तो फिर पाकिस्तान के जीतने के ऊपर सवालिया निशान जरूर बनेगा। और बाबर आजम जो एज अ कप्तान मुश्किलात से निकल चुके हैं, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा आ रहा है, क्योंकि एक सुराख से अगर कोई डस लिया जाए तो उसको दूसरे सुराख से बचना चाहिए। बाबर आजम वो गलती कर रहे हैं दोबारा और उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं जिन्होंने इनको बेइज्जत करवाया था, इनकी कप्तानी छिटवाने में अपना किरदार अदा किया था। और उन्हीं लोगों से अगर आप दोबारा उम्मीद करेंगे कि ये लोग जो है आपको जितवाएंगे, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं जिन्होंने माजी के अंदर भी आप लोगों को धोखा दिया है और आपका सर शर्मिंदगी से झुकाने में किरदार अदा किया है। इसलिए बाबर आजम के पास अभी भी टाइम है, अभी भी सोच लें इन खिलाड़ियों के साथ लेकर जाना है या फिर दूसरी टीम लेकर जानी है। बहुत से ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के अंदर आने के अहल हैं। अभी भी फैसला कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी साहब एंड कंपनी, वहाब रियाज जो हैं वो इस वक्त इस स्टेज के ऊपर आकर कोई फैसला करेंगे और वही होगा धाक के 3 पार्ट। पाकिस्तानी टीम का हाल मुझे कुछ मुख्तलिफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा पिछले T20 वर्ल्ड कप्स के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।